Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. ऐसा कहा जाता है कि अगर कर्ण ने कवच कुंडल दान नहीं किए होते तो युद्ध में कौरव जीत जाते। महाभारत की कहानी में सिर्फ वो 18 दिन का युद्ध ही नहीं था जिस पर यह गाथा लिखी गई। इस युद्ध भूमि में पहुंचने से पहले इन पात्रों के साथ बहुत कुछ ऐसा हुआ था जो युद्ध से भी ज्यादा दिलचस्प था। महाभारत में शायद ही कोई ऐसा पात्र होगा जिसका जीवन रोचक न रहा हो या उससे हमें कुछ सीखने को न मिला हो। महाभारत का एक ऐसा ही पात्र था कर्ण, जिसने लड़ाई कौरवों की तरफ से लड़ी, लेकिन अपने चरित्र, मित्रता और गुणों के कारण हमेशा धर्म का साथी कहलाया। कर्ण दानवीर था और अपने इसी गुण के कारण वो महाभारत की कहानी में ही नहीं बल्कि पूरे जगत में एक महान व्यक्ति बना। आपको बताते हैं वो कहानी जब अपने से जुड़े इस शब्द को कर्ण ने पूरी तरह से सार्थक कर दिया, और उसकी वजह थे इंद्रदेव। कर्ण सूर्य और कुंती का पुत्र था, लेकिन कुंती के विवाह से पहले उत्पन्न होने के कारण उनकी मां ने उन्हें नहीं अपनाया और नदी में बहा दिया। एक रानी के पुत्र होने के बाद भी कर्ण को वो सब कुछ नहीं मिला जो एक राजकुमार को मिलना चाहिए। सूर्य से जन्मे कर्ण को विशेष कवच और कुंडल मिले थे जो उनके शरीर का ही एक अंग थे। जैसे जैसे उनका शरीर बड़ा हुआ, ये कवच और कुंडल भी बड़े होते गए। जब महाभारत की कहानी युद्ध के स्तर पर पहुंची तो कर्ण को अपना कौशल दिखाने का अवसर मिला। पांडव ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि उस कवच और कुंडल के साथ कर्ण को हराना असंभव है। वहीं दुर्योधन भी इस बात को जानता था कि वो कर्ण की बदौलत यह युद्ध आसानी से जीत लेगा। कर्ण की शत्रुता पांडवों में सिर्फ अर्जुन से थी। वो अर्जुन जितने ही पराक्रमी और वीर योद्धा थे जिन्हें कभी अपना कौशल दिखाने का अवसर नहीं मिल पाया। अर्जुन इंद्रदेव और माता कुंती की संतान थे जो धनुर्विद्या में सबसे पारंगत थे। हालांकि वो इस बात को जानते थे कि अगर कर्ण कवच कुंडल पहने उनके सामने आएगा तो वो उसे हरा नहीं पाएंगे। ऐसे में उनके पिता इंद्र ने इसका एक उपाय निकाला और युद्ध होने के पूर्व कर्ण के पास ब्राह्मण वेश में जा पहुंचे। इंद्र जानते थे कि कर्ण अपने द्वार से किसी को खाली हाथ जाने नहीं देता, और ब्राह्मण को तो बिल्कुल ही नहीं। जब इंद्र वेश बदलकर कर्ण के सामने आए तो उन्होंने भिक्षा में कर्ण के कवच और कुंडल मांगे। कर्ण जान गया कि ब्राह्मण वेश में उसके सामने जो खड़ा है वो साधारण मनुष्य नहीं बल्कि अर्जुन का पिता है। कर्ण जानता था कि अगर वो ये कवच कुंडल दान कर देगा तो अर्जुन को परास्त कर पाना उसके लिए असंभव हो जाएगा। फिर भी उसने अपने सामने किसी ब्राह्मण को खाली हाथ नहीं भेजा था। उसने अपने शरीर से कवच और कुंडल काटकर इंद्रदेव को दिया। इंद्रदेव ने जब कर्ण का यह रूप देखा तो बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कर्ण से कहा, तुमने आज मुझे प्रसन्न कर दिया है। अपने शरीर से इन्हें अलग करना तुम्हारे लिए आसान नहीं था, लेकिन तुमने फिर भी मेरे मांगने पर मुझे ये कवच कुंडल दान किया। आज से तुम्हें सारा संसार दानवीर कर्ण के रूप में जानेगा। मांगो तुम्हें क्या वर चाहिए। कर्ण ने उससे इंद्रास्त्र मांगा। कर्ण ने कहा कि अगर वो इंद्रास्त्र चलाएंगे तो क्या अर्जुन इसे भेद पाएगा। इस पर इंद्र ने कहा, अर्जुन भी इस बाण को नहीं भेद सकेगा। हालांकि कर्ण को इस इंद्रास्त्र का इस्तेमाल भीम के पुत्र घटोत्कच पर करना पड़ा और युद्ध में भी वो अर्जुन के हाथों वीर गति को प्राप्त हुआ। पौराणिक कथाओं की माने तो देवराज इंद्र ने कर्ण से ये रक्षा कवच छल से प्राप्त किया था। ऐसे में वो उसे लेकर स्वर्ग नहीं जा सकते थे। इंद्र ने उसे समुद्र में कहीं छिपा दिया। चंद्र देवता ने इंद्र को कवच और कुंडल छिपाते हुए देख लिया था। उसके दिव्य शक्ति को पाने की लालसा में वो भी लग गए। ऐसा माना जाता है कि ये कवच और कुंडल पुरी के निकट किसी समुद्र तट में छिपाया गया है और आज तक कोई भी उस तक नहीं पहुंच पाया। इसके अलावा एक और कहानी जिसे बहुत लोग अनजान हैं। जब देवराज इंद्र कवच और कुंडल लेकर जा रहे थे तो आकाशवाणी हुई, हे इंद्र, तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। अपने पुत्र अर्जुन की जान बचाने के लिए तुमने छल पूर्वक कर्ण की जान खतरे में डाल दी। अब तुम इसी रथ के साथ यहीं धंसे रहोगे। इंद्रदेव ने इसी समस्या से बचने के लिए
कर्ण को वज्र रूपी शक्ति देते हुए कहा था, तुम इस अमोघ वज्र को जिसके ऊपर चला दोगे वो इसके प्रभाव से नहीं बच सकेगा। इसका फल कर्ण को मिला, लेकिन कवच और कुंडल के ना रहने से अर्जुन ने उसे आसानी से परास्त किया और वो वीर को प्राप्त हुआ। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.